गे तो भी भारतीय जनता पार्टी इसको कभी रद्द नहीं करने देगी। जातियों के आधार पर प्रचार करना शुरू किया। मनी पावर, मसल पावर का जो दुरुपयोग मैंने कर्नाटक के चुनाव में देखा है, इतना कभी नहीं देखा। ढेर सारे फर्जी वोटर बनाए गए, फर्जी आई कार्ड बनाए गए। एक रेड होती है, 10,000 से ज्यादा फर्जी आई कार्ड पकड़े जाते हैं और उसके लिए कांग्रेस के प्रत्याशी पर एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है, विधायक और काउंसिलर पर एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। ढेर सारी फरियादों के बाद चुनाव आयोग ने भी इसका संज्ञान लेते हुए वो सीट का इलेक्शन रद्द करना पड़ा। ये सारे प्रयास करने के बाद भी कर्नाटक की जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की पहले 40 सीट थी, आज 104 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हुई और भारतीय जनता पार्टी के 19% वोट थे, उससे बढ़कर 36% वोट भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं और हम हाफ वे मार्क के बहुत नजदीक पहुंचे। मित्रों, ये कर्नाटक का चुनाव लोकतंत्र में भरोसा रखने वाली जनता के लिए एक संदेश। कितना भी कर लो, गलत तरीकों का कितना भी उपयोग कर लो, जब जनता तय करती है कि चुनाव के अंदर आपको हराना है, तब जनता हरा कर ही रहती है। मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक के अंदर जो हमारा चुनाव अभियान चला, वो चुनाव अभियान में भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर संपर्क किया। मोदी जी के संदेश को लेकर गए, सरकार के कामों को लेकर गए और हमारे घोषणा पत्र के जो इरादे थे उसको लेकर लोगों तक जाकर एक बड़ा जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में लामबंद किया और मोदी जी ने स्वयं भी कर्नाटक के कोने कोने में जाकर जनता के साथ सीधा संवाद करने का सफल प्रयास किया और इसका नतीजा है आज हम इस विजय को प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 2014 से सरकार चल रही है, ये सरकार ने करोड़ों गरीबों के जीवन स्तर को उठाने का एक पवित्र और सफल प्रयास किया। ओवरलैपिंग को हटा दे तो भी कम से कम 22 करोड़ गरीब परिवारों को जीवन स्तर के अंदर उठाव लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। किसी के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा है, किसी के घर में शौचालय पहुंचा है, किसी के घर में मुद्रा बैंक की लोन पहुंची है, किसी के घर में बच्चे को टीका लगाया गया है, किसी के घर में बीमा का सुरक्षा चक्र पहुंचा दिया है, किसी के घर में नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद के रूप में बिजली का बल्ब पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आजादी के 70 साल से ये 22 करोड़ परिवार राह देख रहे थे कि देश तो आजाद हो गया, मगर हमारे तक आजादी का कोई लाभ नहीं पहुंचा है। लोकतंत्र को वो इतना ही समझते थे कि चुनाव के अंदर वोट देने जाना है। नरेंद्र मोदी सरकार ने इनके लिए लोकतंत्र के मायने बदल दिए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने ये सिद्ध किया है कि कल्याण राज्य स्थापित करने वाली सरकार कैसी हो सकती है। एक सरकार गरीब की चिंता करे, गरीबी की चिंता करे, गरीबी को हटाने का एक सार्थक प्रयास करे, वो सरकार कैसी होती है। और 70 साल से इस देश के 50 करोड़ गरीब लोग जिस बात की राह देखते थे, वो सरकार 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रूप में प्राप्त हुई। और इसी का कारण है कि एक के बाद एक लगातार 15 विजयों की श्रृंखला हमने मोदी जी के नेतृत्व में खड़ी की है। और मित्रों, ये विजय का रथ जो मोदी जी का है, वे विजय का रथ कमल का है, भारतीय जनता पार्टी का है, वो रुकने वाला नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले सभी चुनाव
और 2019 का चुनाव इससे भी बड़े बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रहे हैं। और मित्रों 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार तो बनाएंगे ही। 2019 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार तो बनाएंगे ही, इसके साथ साथ मोदी जी की विकास यात्रा के माध्यम से 2022 में नए भारत का, न्यू इंडिया का निर्माण का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये 50 करोड़ लोग जिसको भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के अंदर हम कहते थे कि अंत्योदय के लिए हम विकास यात्रा को लेकर निकले हैं, विकास की पंक्ति में खड़े हुए, अंतिम जगह पे खड़े हुए वो गरीब व्यक्ति को विकास की पंक्ति में सबसे पहला लाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। आज मैं देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से हमारे नेता और ये विजय यात्रा के सारथी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत हृदय से बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने सभी इलेक्शन के अंदर एक आम कार्यकर्ता जितना परिश्रम देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी किया है, और कार्यकर्ता के नाते अपनी भूमिका सुपेरे पार कर भारतीय जनता पार्टी को अपनी लोकप्रियता के आधार पर विजय दिलाने का काम किया है। अंत में कर्नाटक की जनता और कर्नाटक के लाखों कार्यकर्ताओं को हृदय से मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद देता हूं और उनका अभिवादन कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। If he is saying that they will stake claim. भारत माता की